अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आप लोगों का सपोर्ट देख के मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है कि मैं चाहता हूं कि आपके लिए रोज कंटेंट लेके आऊं। आज के वीडियो की डिस्क्रिप्शन मेरे इंट्रोडक्शन से बनेगी। सब लोगों के क्वेश्चंस मैंने एक एक करके पढ़े हैं, जो भी मुझे डीएम्स आ रही है। सबका एक कॉमन क्वेश्चन है कि भैया कैसे आप फ्री एमबीबीएस बोल रहे हो। यही वीडियो है, यही मेरा डिस्क्रिप्शन है, यही मेरा इंट्रोडक्शन है। स्टार्टिंग विद माई सेल्फ, मैं कौन हूं? आई एम उबैर फयाज, ए सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज ढाका। आई एम परस्यूइंग माई एमबीबीएस फ्री देयर वे साक एमबीबीएस कोटा। यही क्वेश्चन है जो सब नीट एस्पिरेंट्स के जहन में है। होप है कि आपकी नीट की प्रिपरेशन पीक पे होगी। लेकिन जब से मैंने ये वीडियो डाला है, इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने मेंशन किया था फ्री एमबीबीएस इन बांग्लादेश। उस लाइन को लेकर के स्टूडेंट्स काफी हद तक मुझे मैसेज करते हैं कि फ्री एमबीबीएस कैसे। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाऊंगा कैसे फ्री एमबीबीएस होता है, कितनी सीट्स है, क्या एलिजिबिलिटी है और किस कंट्री में होता है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा रहने वाला है और मैं वीडियो की एडिटिंग करता नहीं हूं, तो कभी कभार अगर बोलने में आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए मैं माफी एडवांस में ही चाहता हूं। लेकिन वीडियो अनकट रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं साक एमबीबीएस कोटा से। व्हाट इज साक एमबीबीएस कोटा? साक एमबीबीएस कोटा, सबसे पहले साक का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसमें 7 मेंबर कंट्रीज आती है, जिनमें हमारा इंडिया भी एक है। अब ये साक एमबीबीएस कोटा क्या है? ये एक एमबीबीएस अपॉर्चुनिटी है, फ्री एमबीबीएस अपॉर्चुनिटी है टू द 22 इंडियन स्टूडेंट्स, 21 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स एंड 22 नेपाली स्टूडेंट्स एंड सब्सिक्वेंटली जो भी इसमें कंट्रीज आती है। ये एक ऐसा कोटा है जिसके थ्रू आप बांग्लादेश के किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस परस्यू कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सब लोग के कान खड़े हो गए होंगे, एड्रेनलिन रश आ गया होगा कि कैसे फ्री एमबीबीएस कैसे। लिविंग एग्जांपल मैं हूं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात अगर की जाए, पहले इंडिया की बोलता हूं मैं। 22 एमबीबीएस 2 बीडीएस सीट्स एवरी ईयर, बट ऑल ओवर इंडिया। कश्मीर की बात नहीं कर रहा हूं, ऑल ओवर इंडिया। सो कंपटीशन को जहन में रखना है, ठीक है। 22 एमबीबीएस की बात करें, एलिजिबिलिटी स्टार्ट होती है फ्रॉम क्लास 10th। आपके क्लास 10th में 450 होने चाहिए नेसेसरली। आपके क्लास 10th के जो बोर्ड्स है 450 से ऊपर मार्क्स होने चाहिए, और पर्टिकुलरली आपके साइंस सब्जेक्ट में 95 और 90 to 100 होना चाहिए। अगर किसी के 95 to 100 है, उसके मैक्सिमम चांसेस है। अगर किसी के 90 to 100 है, ही इज एलिजिबल। क्लास 11th का इसमें कोई रोल नहीं है, बस पास होना चाहिए, ठीक है। अब क्लास 12th की बात करें, क्लास 12th में आपके होने चाहिए 485 to 500। 500 में से 485 to 500, जिसमें से आपके बायोलॉजी के मार्क्स 95 to 100 होने चाहिए। अगर किसी के 90 to 100 भी है, वो भी एलिजिबल है। बट अगर किसी का 485 से नीचे मार्क्स है, 485 से कम है, लेकिन उसके जो मार्क्स है वो उसके इंग्लिश या किसी एडिशनल सब्जेक्ट में गिरे हैं, देन उसका एग्रीगेट काउंट किया जाता है। एग्रीगेट क्या है? पीसीबी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपका कितना स्कोर है? 300 में से एटलीस्ट 285 to 300 होना चाहिए। अब बात है नीट पे। नीट, फर्स्ट ऑफ ऑल, नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। चाहे आप प्राइवेट जा रहे हो एमबीबीएस करने के लिए, चाहे आप साक एमबीबीएस कोटा में अप्लाई कर रहे हो, नीट क्वालिफिकेशन इज मैंडेटरी। बट अगर आपका नीट में भी स्कोर 500 से अबो है, देन योर चांसेस मैक्सिमाइज्ड। अगर आपके 12th बोर्ड्स में 490 है, 490 अबो है, आपके बायो में 98 to 100 है, आपका 10th 450 अबो है, आपके 10th साइंस में कितने 95 to 100 है, आपका नीट क्वालिफाई है, या आपके नीट में 500 से ज्यादा है, योर सिलेक्शन इज डन बाय 90%। बाकी 10% इज लक, 90% यही है। अपनी बात की जाए तो सभी सोच रहे होंगे कि अपना बता दीजिए। मेरा 10th का 466 था, जिसमें मेरे साइंस के मार्क्स 100 थे। मेरा 12th 493 था, जिसमें मेरे बायोलॉजी के मार्क्स 98 थे, और मेरे नीट के पहले ही अटेम्प्ट में 533 थे।
फॉलोइंग दिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने भी साक एमबीबीएस कोटा में अप्लाई किया एंड आई वाज ऑनर्ड ऑल इंडिया रैंक 2 ऑफ सेशन 2023-24 एंड करंटली आई एम ए सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन सर सलीमुल्लाह मेडिकल कॉलेज ढाका ऑफ बांग्लादेश। एक भी पैसा मतलब बिल्कुल भी खर्च नहीं होता है एज कंपेयर टू प्राइवेट की। अगर हम बात करें वो 40-50 हजार रुपए वो डॉक्यूमेंट वगैरह में लगते हैं, बाकी ट्यूशन हॉस्टल एवरीथिंग फ्री। ये तो रहा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो मैंने आपको बताया। अब बात है जो यहाँ पे स्टूडेंट्स सोचते होंगे कि ये तो रहा साग कोटा का, बट व्हाट अबाउट प्राइवेट। जो स्टूडेंट्स प्राइवेट में जाना चाहते हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबका सेम है। प्राइवेट स्टूडेंट्स जो भी जाना चाहते हैं, आपके 12th में 60% से ज्यादा मार्क्स होंगे। आपका नीट क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। क्वालिफिकेशन मार्क्स 170-180 समथिंग होता है, वो आपको क्वालिफाई करना है एंड आप किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो भी स्टूडेंट जाना चाहते हैं, मेरे से जो भी हेल्प आपको लगेगी, चाहे डीजीएमई रजिस्ट्रेशन कॉलेज सिलेक्शन, मैं करने के लिए तैयार हूं। आई एम अवेलेबल फॉर यू, क्योंकि मुझे जब किसी ने गाइड किया तभी जाके मैं इस वक्त एमबीबीएस में पहुंचा हूं। अगर मुझे किसी ने गाइड नहीं किया होता तो मैं भी आज, मुझे भी पता नहीं होती, अनअवेयरनेस की वजह से मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाता। मेरा एक फंडा यही रहता है कि मैं लोगों की मदद करना चाहता हूं। I love helping people and pursuing career in medicine resonates me. That is why मैं हर टाइम आप लोगों के लिए खड़ा हूं। जो भी आपको मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग सार्क सिलेक्शन, डीजीएमई रजिस्ट्रेशन, आई एम अवेलेबल फॉर यू। एंड प्राइवेट जो भी स्टूडेंट्स जाना चाहते हैं उनसे मेरा एक मैसेज है, कॉलेज की सिलेक्शन उसके एफएमजी पासिंग परसेंटेज पे कीजिए। रिसेंटली अगर आप देखें साउथ एशिया या कोई भी एशियन कंट्री जो है, उन सब के लिए प्राइवेट एमबीबीएस की फर्स्ट प्रेफरेंशियल कंट्री बांग्लादेश रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका एफएमजी पासिंग परसेंटेज सबसे ज्यादा रहता है। 47% ऑफ पासिंग लास्ट ईयर बांग्लादेश का था। तो उसकी एक पीडीएफ मेरे पास है, किस कॉलेज की एफएमजी परसेंटेज कितनी थी, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई हुए थे एफएमजी में और कितने पास हुए, परसेंटेज कितनी आई है। उस बेसिस पे आप कॉलेज की सिलेक्शन कर सकते हो। और स्टूडेंट्स जो भी अभी सोच रहे हैं कि हमें प्राइवेट जाना है, तो अगर आप सोच रहे हो कि आपका सेकंड ऑप्शन बांग्लादेश है इन प्राइवेट, आपको मैं एक मशवरा देता हूं, आप डीजीएमई रजिस्ट्रेशन करके रखिए। उसका पोर्टल फिर से रीओपन होने वाला है, तो आपका 1 साल उससे बच सकता है। क्योंकि अगर आपको फिर जून जुलाई अगस्त में आपको प्लान आएगा कि हम प्राइवेट जाना चाहते हैं, उस टाइम आपको कोई कॉलेज जो है एडमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि उस टाइम सारे कॉलेज की रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो क्लोज हो गई होती है। सो इन ऑर्डर टू सेव योर 1 ईयर यू मस्ट रजिस्टर योर सेल्फ अंडर डीजीएमई। उसकी फीस 8,000 रुपीज है, जिसके साथ आपका 1 साल अपना प्रोफेशनल करियर का बच सकता है। तो सार्क सिलेक्शन के बारे में मैंने बताया, ये एक ऑफलाइन प्रोसीजर है। एवरी ईयर दिसंबर में इसके फॉर्म्स आते हैं और 15 जनवरी तक इसका लास्ट डेट रहता है। पिछले 2 साल में तो यही ट्रेंड रहा है, क्योंकि मैंने इसमें थोड़ा रिसर्च भी किया है तो मुझे इसका पता है। तो 15 जनवरी तक इसका लास्ट डेट रहता है और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल प्रोबेबली सिलेक्शन लिस्ट आने वाला है सेशन 2025 स्टूडेंट्स के लिए। और जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनके मैं पॉडकास्ट आपके सामने लाऊंगा, उनकी जो भी इसमें लेटेस्ट चेंज आई होंगी वो आपके सामने वो बोलेंगे। तो लेकिन अभी आप सोच रहे होंगे कि 22 सीटें पूरी कंट्री में, इंडिया इतना बड़ा कंट्री, लेकिन 22 एमबीबीएस सीट्स कैसे? आई एम द लिविंग एग्जाम्पल। मैंने भी ऐसे ही आपकी तरह सोचा, 22 सीटें मैं कहां से, 22 सीटों में मैं किधर से। लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स माइट सीम चैलेंजिंग फॉर यू, ये तो नेचुरल सी बात है, लिमिटेड है। यहाँ पे तो 50,000 सीट्स है एमबीबीएस में, नीट यूजी में, तो उनमें तो कंपटीशन इतना टफ है, तो 22 सीट्स में कितना होगा। I started just like you wondering about limited number of seats, but with solid plan and determination, it made me to there. अगर मैंने ये सोचा होता कि सीट्स कम है, मैं शायद अप्लाई भी नहीं कर पाता। बट मैंने तवक्कुल रखा था कि अगर मेरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, लेट्स अप्लाई, फिर देखते हैं कि सिलेक्शन तो खुदा के हाथ में। अपने आप में पहले तैयारी रखनी है। अगर आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, सो यू मस्ट अप्लाई, और फिर उसके बाद सिलेक्शन ऊपर वाले के हाथ में होगा। आपकी किस्मत में तो मिलेगा, नहीं होगा तो और भी प्रोफेशनल कोर्सेज है जिनमें आप जा सकते हो। मैं यूट्यूब पे कंटिन्यूसली आपके लिए प्रोफेशनल वीडियोस लेके आऊंगा। ये तो साग कोटा की बात थी, और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है
जर्मनी में भी फ्री स्कॉलरशिप्स होती है। हमारे कश्मीर में PM-SSS प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम, जिसके थ्रू आप BDS, BSc नर्सिंग, BSc पैरामेडिकल, BVSc, MBBS इवन आप कर सकते हो अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मीट कर पाते हो। एवरी ईयर उसका एग्जाम भी नहीं होता है, उसके सिर्फ आपको 12th के मार्क्स काउंट होते हैं। दिस इज द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो अगर आपके क्वेश्चंस आंसर हुए हैं इस वीडियो से, तो मतलब अगर आपने मुझे DM की होगी, अगर मैंने उस DM का जवाब नहीं दिया तो समझ लेना कि ये वीडियो हमारे लिए बनाया गया था। तो अगर किसी का और भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे मैसेज कर सकता है। FMG पासिंग परसेंटेज पिछले साल सबसे ज्यादा बांग्लादेश का रहा है। उसकी PDF जिसको चाहिए वो मुझे DM करके मैसेज में पूछ सकता है, मैं उनको PDF भेजूंगा। डिफरेंट कॉलेज की लिस्ट आई है, हर किसी कंट्री के अलग अलग कॉलेज की FMG पासिंग परसेंटेज की PDF मेरे पास है। ऑन द बेस ऑफ दैट यू कैन चूज योर प्राइवेट कॉलेज। उसमें क्या बेनिफिट्स आपको मिलेंगी और कौन सा कॉलेज किस टाइप का है, जितनी मुझे इंफॉर्मेशन है मैं आपसे शेयर करने को रेडी हूं। जिसको भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं बेखौफ होके सबको जवाब दूंगा। तो अगर आपके, मुझे लगता है कि सबके जो क्यूरीज है वो एड्रेस हो गई होंगी, तो सब सीट्स के बारे में ही सोचते होंगे। बट अगर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहा है, ही मस्ट अप्लाई इन द SAC MBBS कोटा, क्योंकि ये एक तरीके का प्लान भी आपके पास रहेगा। बट जो अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहे, जो 12th जिन्होंने हाल में ही दिया है, जिनका अभी रिजल्ट आने वाला है, उनसे मेरी मैसेज है, आप अपनी नीट की प्रिपरेशन अप टू डेट रखिए। SAC MBBS कोटा इज हाईली कॉम्पिटिटिव। फर्स्ट पहले आपका प्राइमरी गोल नीट होना चाहिए, देन प्लान बी मस्ट बी SAC कोटा एज ऑफ माई, जैसे मैंने किया। सो दिस वाज ऑल। होप सब लोगों के क्वेश्चंस एड्रेस हो गए होंगे। अगर पर्टिकुलर किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हो। SAC की डॉक्यूमेंटेशन वगैरह, फी वी क्या होती है, डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन किधर होती है, उसके बारे में भी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वीडियोस में समझाता रहूंगा। अभी दिसंबर तक टाइम है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज सबको।